हेलो फ्रेंड्स। अब जो है बस 6 डेज़ बच रहे हैं डबल AITC एग्ज़ाम को। आई होप आप सभी का एडमिट कार्ड आ गया होगा, आपने सिटी देख ली होगी आपका एग्ज़ाम कब है। ठीक है, तो अगर ये एग्ज़ाम अगर डबल AITC की जगह अगर कोई और एग्ज़ाम होता तो मैं स्ट्रेटेजी या कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि लास्ट 6 डेज़ में कुछ नहीं होता है। लेकिन ये एग्ज़ाम डबल AITC का है, तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि लास्ट 6 डेज़ में कुछ हो सकता है इसमें। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक जो है काफ़ी हद तक फिजिक्स पढ़ ली होगी, किसी को मैथ्स में दिक्कत आ रही होगी, किसी को फिजिक्स में दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि नॉन टेक तो लगभग सभी का कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये आखिरी के जो 2 सब्जेक्ट है ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये करते हैं। एक डाउट और होगा मन में कि यार अब मॉक टेस्ट किसके लगाऊं। टेक्स्ट बुक के आप सभी ने लगा लिए होंगे, मॉक टेस्ट लगाने किसके हैं अब जो है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और लास्ट के 6 डेज़ में क्या करना है। ठीक है, और साथ में इसमें मोटिवेशन भी दूंगा लास्ट में। ठीक है ना, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और आपने मेरी जो तुक्का लगाने वाली वीडियो है डबल AITC को काफ़ी अच्छा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलो अब मैं मेन मोटिव स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को बनाने का है क्या। देखो 27 तारीख को आपका एग्जाम है, अब 6 डेज़ बच रहे हैं आपके। वैसे कायदे में तो इन लास्ट 6 डेज़ में मॉक की लगाने चाहिए आपको। तो मॉक जैसे मैंने ऑलरेडी सजेस्ट किया हुआ था कि मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक के लगानी चाहिए। चलो टेक्स्ट बुक का तो सबको पता है कि यार अब इसके बाद और किसके लगा सकते हैं। तो देखो मैं सिर्फ दो, क्या कहते हैं, रिकमेंड करूँगा आपको, दो प्लेटफॉर्म जो है, और उसमें से दो में से आपको एक के लगाने हैं। मतलब या तो आप कैरियर वेब को, अगर आपके पास किसी फ्रेंड के पास है, आपके पास है, तो आप कैरियर वेब के लगाओ, वरना आप प्रशांत चतुर्वेदी सर के भी लगा सकते हो। इन दोनों में से एक लगाना आप, ठीक है ना, क्योंकि सारे के सारे लगाने की कोशिश करोगे तो उसमें एनालिसिस के लिए भी टाइम चाहिए होता है। मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ मॉक टेस्ट लगाया। 2 घंटे का मॉक टेस्ट होता है, 1 घंटा आपको एनालिसिस को चाहिए। तो ओवरऑल आपके 3 आवर्स जो है कम से कम जो है आपको जो है मॉक टेस्ट के लिए चाहिए चाहिए। और आप कोशिश करो कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, जिस तारीख से, मतलब जिस जो शिफ्ट में है, अगर आपका 12:30 बजे एग्ज़ाम है, तो कोशिश करो कि आप 6 दिन लगातार 12:30 बजे से स्टार्ट करो अपना एग्ज़ाम देना। क्योंकि उससे क्या होता है ना, एक माइंड का रूटीन होता है, ठीक है, वो उसी रूटीन में काम करना स्टार्ट कर देगा। 6 दिन में आपको आदत भी पड़ जाएगी, तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा एग्ज़ाम देते वक्त। ठीक है ना, सिलेबस अब मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस ऑलरेडी आप सबको पता होगा। ठीक है ना, तो मेन चीज़ में आता हूँ कि यार अगर क्या कहते हैं, अब जो है मतलब करना क्या चाहिए। देखो आप टारगेट करो कम से कम जो है, ठीक है, नॉन टेक में, क्योंकि मैं नहीं कहता कि देखो GA कैसी आएगी कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स आपके प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस ही आएगी 100%। तो उसमें से कोशिश करो आप 50 to 52 प्लस लाने की कोशिश करो आप नॉन टेक में। ठीक है, कैसे किसी भी तरीके से, चाहे आप कुछ भी पढ़ मतलब तैयारी करो, किसी भी तैयारी किसी बुक से करो। ठीक है, और तैयारी करनी कैसे भी मैं थोड़ा सा और बता दूंगा। चलो 6 दिन है, कुछ तो कर सकते हो उसमें आप। ठीक है, टेक्निकल में आप कोशिश करो कि 46 से 48 आप लाओ। और ये लाने कैसे हैं, देखो अब 6 डेज़ बच रहे हैं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ठीक है, जिसने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है, जिसने बिल्कुल नया बच्चा है, जिसको सिलेबस तक नहीं पता, तो वो इस वीडियो को यहीं के यहीं छोड़ सकता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, ठीक है, बीच में उसने कुछ पढ़ा, फिर छोड़ दिया, कुछ पढ़ा, लेकिन उसे थोड़ा बहुत आइडिया है कि पेपर आना कैसा है, कैसा आता है, और किस तरीके से उसने, अगर उसका नॉन टेक तैयार है, तो वो इस वीडियो को जरूर देखे। ठीक है ना, क्योंकि उसको मैं टेक्निकल का पार्ट ईजी वे में बताऊंगा कि अब 6 दिन में क्या करना हो उसको। ठीक है ना, आप कोशिश करो कि 100 प्लस आएँ, लेकिन मॉक टेस्ट में अगर आपके 80 प्लस भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके रियल एग्जाम में मतलब 90 प्लस जाएंगे। तो आप कोशिश करो, अगर आप घर पे हो, मतलब ये जो है आपका मॉक टेस्ट, एक माहौल बना लीजिए, या लाइब्रेरी ज्वाइन करके आप जो है कुछ ना कुछ देने की कोशिश करें, तो 100 प्लस लाने की कोशिश करें घर पे ही, ताकि आपका शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत ना आए आपको बाद में। देखो आपका रिवीजन करने का तरीका वही होना चाहिए। अगर आपने कोई मिनी नोट्स बनाए हैं तो ठीक है, वरना नहीं बनाए तो आपने जहाँ से पढ़ा है ना, जिस बुक से पढ़ा है, जैसे मैं मान के चल रहा हूँ आपने टुगेदर विद से पढ़ा है, या किसी के नोट्स से भी पढ़ा है आपने, तो आपको रिवीजन भी उसी जगह से करना है। ठीक है, आपको अपना सोर्स चेंज नहीं करना है रिवीजन करते वक्त। ठीक है, और रिवीजन का तरीका क्या होता है वो मैं आगे बताऊँगा आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे पास जो क्वेश्चंस आए थे ना, कि बोल रहे थे कि यार मैथ्स कैसे करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी आपका कोई 12th में फ्रेंड हो या कोई भी हो, ठीक है, आपका कोई क्या कहते हैं पुरुष मित्र हो या महिला मित्र हो, तो आप किसी से भी अपनी एक 12th की कोई सी भी अगर बुक पढ़ी हो किसी के पास, तो उठा लें। अब देखो लास्ट 6 डेज़ हैं, ठीक है, इसमें आप पूरा तो देखो कर नहीं सकते हो, पूरा एक एक क्वेश्चन डिटेल वाइज, लेकिन हाँ ये है कि एक डबल ए का एग्ज़ाम ये ऐसा है जिसमें मतलब कुछ सेलेक्टेड चीज़ें वो पूछता है, कभी भी चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बताऊँ आपको, रिलेशन फंक्शन है, इसमें वो 90% क्वेश्चन जो है इसी से ही पूछता है हर बार जो है। अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे ये भी मैं आपको अपना इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना, तो डिटेल वाइज पूरी अच्छी वीडियो होने वाली है ये। ठीक है, अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो आप उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ के मत जाना बिल्कुल बीच में। तो आप टुगेदर विद या कोई सी भी एक बुक उठा सकते हो 12th क्लास बेस्ड जो है। तो उसमें जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत थ्योरी दी होती है ना,
कि मतलब थोड़ा समझाया हुआ होता है, तो वो आप कर लीजिए। और इसमें से करने कौन से क्वेश्चन है आपको, टुगेदर विद का एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन यहीं होते हैं लिखे हुए। तो उसमें से आपको क्या करना है ना, क्योंकि एनसीईआरटी देखो एक बेस होता है हर हर एग्जामिनर का जो है, तो उसमें से आपको सिर्फ 1 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही करने हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। क्योंकि टुगेदर विद से फ़ायदा आपको ये है, चलो मैं यहाँ तो आपको नहीं दिखा पा रहा रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर में, आपको मैं आगे लेके चलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री वाले पे, वहाँ से देखो बहुत फ़ायदा होगा। अब जैसा आप स्टार्टिंग करते हो जैसे ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स वाला, तो सबसे पहले देखो डोमेन रेंज पे क्वेश्चन बनता ही बनता है इस पर, ठीक है। और अगर आप जो आगे जाके बढ़ोगे तो उस पर देख लीजिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वैल्यू निकालने वाले। तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना, ये लॉन्ग पे नहीं जाना आपको, सिर्फ शॉर्ट्स क्वेश्चन जैसे ये वाले हो गए, इन्हें करना है आपको प्रैक्टिस जो है, क्योंकि शॉर्ट्स ही क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर कोई और एग्जाम होता, कोई जेई का होता या ए का होता, तो मैं डेफिनेटली ये नहीं करता आपको रिकमेंड, लेकिन ये AIITC का एग्जाम है। तो जैसे मैंने देख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख भी रखे हैं, डोमेन इन रेंज पे आता है, वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन और प्रॉपर्टीज़ वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देख सकते हो मैट्रिक्स पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सिमेट्रिक, स्क्वी और ट्रांसपोज वाले जरूर करके जाना। और आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मल्टीप्लाई होता कैसे है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में, ठीक है ना। ऑर्डर और प्रॉपर्टीज़ पे भी क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं डिटर्मिनेंट पे, ठीक है ना। मैं एक शेड्यूल ही बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है अभी जो है, अगर 6 दिन हैं आपके पास तो डिटर्मिनेंट में आपको वैल्यू फाइंड करने वाला, एक्सपेंड करने वाला, एंगल ऑफ ट्राइंगल पूछ लेता है, ठीक है, कोलिनियर और लाइन इक्वेशन। देखो माइनर और कोफैक्टर्स पर हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो देखो इसे छोड़ कर मत जाना बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रखे हैं, सारे टॉपिक नहीं है इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने एनालिसिस किया कम से कम 2 घंटे बैठ के, उसके बाद जाके मैंने ये नतीजे पे पहुँचा हूँ, ठीक है ना। अब कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में आपको लिमिट वाले क्वेश्चन आते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं, ऐसे पूछने वाले। और एक इसमें इन्वर्टिबल फंक्शन वाला क्वेश्चन आता है, वो जरूर करके जाना आप, ठीक है ना। रोल्स थ्योरम पे बन जाता है क्वेश्चन इसमें, ठीक है। इसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम पे एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। आप एग्जाम वाले दिन मुझे याद करोगे जिस दिन आप एग्जाम दोगे, कि मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। इंटीग्रल वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ज़्यादातर के आंसर इसमें 0 आते हैं, या पाई आता है, या पाई/2 आता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको मेरी तुक्के वाली वीडियो में मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगी। बाकी मैं आपको आगे ही बताऊंगा, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी रहती है जो आप आखिरी में जाके कट जाती है, तो 0 आता है आंसर ज़्यादातर का, या पाई आता है, या पाई/2 आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सभी क्वेश्चंस का आता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर यही आता है इसमें, मतलब AIITC के एग्जाम में जो इंटीग्रल पूछा जाता है। बाकी के कुछ वैल्यूज़ निकलती हैं, वो अलग बात है। तो उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन बेस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बेस और डेफिनेट इंटीग्रल वाला करना है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, बताऊंगा इसे कब करना है, ठीक है। अब जो है एरिया पूछ लेते हैं, बाउंडेड एरिया, कुछ आपको फंक्शन दे देंगे, उसका आपको एरिया निकलवा देंगे, ठीक है। जैसे -पाई/2 से लेकर पाई/2 वाला क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। डिफरेंशियल में डिग्री पूछ लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पूछ लेते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस में। अब आते हैं देखिए सबसे ज़्यादा जो मतलब वेटेज वाला चैप्टर है, क्योंकि जो मेरा बंदा यहाँ तक वीडियो देख रहा होगा ना, उसको डेफिनेटली बोनस मिलेगा यहाँ से, मतलब बोनस देखने का। बेल्ट वेक्टर अलजेब्रा और 3D, ये भाई साहब आपके कम से कम भी ना 8-9 नंबर यहाँ से पक्के हैं आपके, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मैं इसमें मान के चल रहा हूँ, ठीक है, उसे मैंने लेक्चर में लिखा है। 3D और वेक्टर अलजेब्रा से 8-9 नंबर पक्के हैं आपके कम से कम। 2 या 3 नंबर आपके मैट्रिक्स से पक्के, डिटर्मिनेंट से पक्के, ठीक है। रिलेशन फंक्शन के 2 क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंशियबिलिटी के 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। तो आप मान के चलो, आपको देखो आपको 30 में से ना कम से कम मैथ्स में, मैं कह रहा हूँ आप टारगेट करके चलो 22+ या 25+ का, ठीक है। आप चाहो तो क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल चैप्टर जो मुझे लगता है, मतलब सभी बच्चों की दिक्कत होती है, इंटीग्रल होता है, उसे चाहे आप छोड़ सकते हो। छोड़ने का मतलब ये है कि देखो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आपको मार्क करके आना। आपको कोशिश करनी है कि आप इसमें से भी कम से कम जो 4 या 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, उसमें से आप कम से कम 2 या 3 तो ठीक करके आओ, ठीक है। ये मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अगर 25% प्रोबेबिलिटी भी लेकर चलूँ तो 4 में से 1 क्वेश्चन तो आपका ठीक होगा ही होगा। 5 में से अगर आपका लक है तो 3 भी सही हो जा सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी देखो थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, लेकिन अगर किसी ने क्वांट में पढ़ी तो उसके लिए इजी बन जाएगा। अब देखो 3D में जो मैंने इसमें टॉपिक्स लिख रखे हैं ना, ये आपको एक भी नहीं छोड़ना। यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज, पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर, को इनिशियल फैक्टर, प्लेनर वाले क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, प्लेनर वाला बोल रहा हूँ मैं। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में रिलेशंस, ठीक है, निकालना आना चाहिए, क्रैमर रूल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं वो करना है आपको, ठीक है ना। 3D में मिड पॉइंट पे निकलवा लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, डायरेक्शन कोसाइन, एंगल बिटवीन 2 लाइन, कैरेटेशन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर में क्या कहते हैं रिलेशन फंक्शन पूछ लेते हैं। तो ये हो गई मैथ की बात। अब देखो करना कैसे, स्टार्टिंग कैसे करनी है मैथ की। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा मैथ में, तो या थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, तो देखो किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको 3D वेक्टर तैयार करना है, उसके साथ ट्रिग्नोमेट्री, एक मुश्किल चैप्टर, एक आसान चैप्टर,
ठीक है। उसके बाद देखो आपका एक कॉन्फिडेंस, अगर ये दोनों चीज़ आपने कर ली ना, मैं मान के चल रहा हूँ ये आप 1 दिन में कवर कर लो या 1.5 दिन में। देखो आपने समय ख़राब कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आपको उसकी भरपाई करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखो इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें नहीं है, आपको सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है जो मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं, ठीक है, इससे बाहर मत जाना, ठीक है ना। बाकी तो देखो जिसने तैयारी कर ली है उसको तो देखो मैं कुछ कहूँगा ही नहीं, वो तो देखो वो चाहो तो इस वीडियो को छोड़ के वो मॉक टेस्ट देने जा सकता है, ठीक है। तो जो अभी दिक्कत आ रही ना, वो अभी जो स्टूडेंट्स अब देख रहे हैं ना इस वीडियो को, उनके लिए वीडियो है, ठीक है। वो भी अगर चाहते हैं कि सिलेक्शन लेना तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी, इन सबको एक साथ करना, ठीक है। और बाकी ये जो चैप्टर है इसमें से रिलेशन फंक्शन पहले करना, इंटीग्रेशन और प्रोबेबिलिटी अगर समय बचता है तो करना, वरना कोई बात नहीं इसमें, ठीक है। इसमें से ही आपका जो है ओवरऑल 22 प्लस तो आपके 25 आ जाएंगे इसमें से, अगर आपने इस तरीके से करा, ठीक है। देखो थोड़ा प्रैक्टिस तो चाहिए होती है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि एकदम से आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा और सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करने लग गए, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। प्रॉपर्टी से क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टीज़ को ना फिक्स कहाँ पे कैसे क्वेश्चन होना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना पढ़ लेते हैं उसके बाद पता नहीं चलता है यार इस क्वेश्चन में ये चीज़ आनी है, तो वो चीज़ आपकी प्रैक्टिस होगी, आप दिन रात एक कर दो, ठीक है। 6 दिन की बात है। देखो ये चीज़ मैंने मैथ की बता दी, आप कोई भी एक बुक उठा लेना, त्रिकोणमिति या कुछ भी, उसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। अब आता हूँ, देखो किसी का फिजिक्स में प्रॉब्लम है तो फिजिक्स का भी सोल्यूशन लेकर आया हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि नॉन टेक की वीडियोस तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन टेक्निकल वाला पोर्शन है ना इसकी वीडियोस बहुत ही कम लोग बनाते हैं, ठीक है। आपके भाई ने बना दी है तो आपको अब जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। मेहनत लगती है यार वीडियोज़ में, ठीक है, तो तैयारी आपकी अच्छी चलेगी, ठीक है। आपका सिलेक्शन 100% होगा। आप बस अपने भाई की वीडियोज़ को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मैं आपकी हेल्प ऐसे ही हेल्प करता रहूँगा। अब आते हैं देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, इसमें से आपको ये टॉपिक्स पढ़ने जो मैंने दिखा रखे हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला पहले पढ़ो। अब इसके लिए मैं बताता हूँ कि कौन सी सीख रहेगी। मेरे पास देखो जैसे एग्जाम आइडिया पुरानी है, मैंने भी एक अपने फ्रेंड से बोरो किया इस वीडियो के लिए, तो आप जैसे देख सकते हो इसमें स्क्रीन पे। इन बुक्स का ये फ़ायदा होता है कि देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिखा दिए होते हैं इन्होंने, फॉर्मूला दिया सीधा सीधा लिखा होता है, जैसे कोलाम्स लॉ का फॉर्मूला ये होता है, जैसे आपने लिख रखा है ये, ठीक है। अब इसमें से सबसे अच्छी बात ये होती है कि देखो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं, आप ना चाहो तो आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर अपना सारी थ्योरी रिवाइज कर सकते हो। देखो जैसे ये दे रखा है इस तरीके से, ये फॉर्मूले हो गए, ठीक है ना। इन बुक्स का ये फ़ायदा होता है, तो 12th क्लास की बुक किसी से बोरो कर लो, या तो वो ख़रीद के तो लाना मत, पुरानी मिल जाती हैं बुक्स तो काफ़ी सारी, ठीक है ना। अब जैसे कैपेसिटर का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है ना, इसकी यूनिट, इस पे थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे देखो 100% क्वेश्चन आएगा। देखो जैसे ये मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली चीज़ में दिखाऊंगा अभी बिल्कुल जो है। तो इसमें से आपको करना क्या है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, सब वो वाली चीज़ें करनी है आपको, 1 1 2 नंबर वाले। तो आपको इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाना। आपको जैसे देखो मैं दिखाता हूँ अभी आपको, जैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं डबल आई में जो है, सीधे सीधे छोटे छोटे क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं आपको, बस जो छोटे छोटे 1 या 2 नंबर वाले, बस आपको 4 या 5 नंबर पे नहीं जाना, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता। 1 या 2 नंबर सीधे से कॉन्सेप्ट बेस्ड या ट्रिकी क्वेश्चंस जैसे होते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है आप देख लीजिए, अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। कैपेसिटेंस में कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल और फॉर्मूला बेस आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है ना। 1 या 2 3 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से मिलेंगे, आपको करंट इलेक्ट्रिक से भी 2 3 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें पूरा ओवरऑल जो है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको उस तरीके से तैयारी करनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जैसे आपको दिखा रहा हूँ। मैग्नेटिज्म भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 3 क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे आपको। ईएमआई भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, 1 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है। अल्टरनेटिंग करंट पे 2 3 क्वेश्चन आएंगे, पीक करंट या फिर इंडक्टर रेजिस्टर से रिलेटेड, रेजोनेंस की कंडीशन से रिलेटेड, ठीक है। ईएम वेव्स पे आपको उनकी वेवलेंथ और उसकी क्वेश्चन बन सकता है। मैक्सवेल की इक्वेशन पे भी क्वेश्चन बन जाता है इस पर कई बार, डिस्प्लेसमेंट करंट पे। तो 1 या 2 क्वेश्चन आप यहाँ से लेके चल सकते हो। बस ये टॉपिक्स करने जो मैंने लिख रखा है आपको वीडियो में, ठीक है ना। और ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी फिजिक्स को सही से किया नहीं है, ठीक है ना। ये रे ऑप्टिक्स का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इन दोनों को मिला के 3 या 4 क्वेश्चन, मतलब वेव ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। कई बार ऐसा होता है कि 3 क्वेश्चन इससे डाल दे तो 1 क्वेश्चन इससे डाल दे, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार। देखो एटम न्यूक्लियर पे बंदे क्वेश्चन है ये, एटम, हाइड्रोजन एटम पे एनर्जी लेवल वाले पे क्वेश्चन जरूर आएगा। पोस्टुलेट पढ़ लेना, बहुत थ्योरी के, कई बार क्वेश्चन आता भी है नहीं भी आता। न्यूक्लियर पे आपको आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मार्क्स में रिलेशंस पता होना चाहिए। देखो रेडियो एक्टिविटी के हाफ लाइफ पे एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है ना। और इसके दोनों की चीज़ पता होनी चाहिए ये चीज़, ठीक है। बाकी देख लीजिए सेमीकंडक्टर्स पे बस आपको ये होना चाहिए कि डोपिंग वगैरह, पीएन जनरेटर डायोड क्या होते हैं, ये सब डायोड्स के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए,
ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। देखो यूनिट एंड मेजरमेंट आता तो नहीं है, लेकिन कई बार इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसी चीज़ की यूनिट पूछ लेते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो अब मैंने ओवरऑल सब चीज़ें बता दी आपको मैथ और फिजिक्स की। अब आता हूँ थोड़ा मोटिवेशन लेवल पे जो है। ठीक है, देखो फॉर्म्स भरे गए थे 3,37,421। अभी आप कौन से स्टेज पे हो ये भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो 496 वैकेंसी थी। अगर मैं इससे ओवरऑल डिवाइड करूँ तो 680 निकल कर रहा था, लेकिन जो सच्चाई है नहीं। सच्चाई ये है जो मैं बता रहा हूँ। जब मैंने वीडियो बनाई थी उस समय कुछ लोगों ने 1 लाख बंदों ने फॉर्म के फीस नहीं दी थी या कुछ दिक्कत आ गई थी, उन्होंने वो छोड़ दिया था। और हमने देखा भी है कि ज़्यादातर अटेंडेंस पूरी नहीं होती, कुछ लोग ना 30% एबसेंट रहते हैं। उसके बाद हमारा ये चीज़ निकल के आता है। अभी हम जो है ना, हम अभी इस वाली फेज़ में हैं, बिल्कुल लास्ट वाली फेज़ में। और जो बंदा अभी तैयारी करेगा ना, वो यहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है ना, ओवरऑल अभी कंपटीशन आपका यहाँ पे है। आप 6 डेज़ वाले बच्चे 29 से आ रही हैं। अगर जो यहाँ से तैयारी अच्छी करेगा वही आगे वन सीट पे 58 स्टूडेंट्स फाइट करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे हो, 50% स्टूडेंट गिव अप कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी था लास्ट में आते आते। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 496 वैकेंसी है। लगभग आप सभी ने अभी तक क्या कहते हैं, लगभग अभी गिव अप कर दिया होगा। कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो आखिरी तक तैयारी करते भी हैं। ठीक है, तो आप उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक हो। तो आपको ना अब तैयारी अच्छे से करनी है। मोटिवेशन आपका बताऊंगा मैं, रिवीजन आगे नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन वाली वीडियो बनाऊंगा कि तैयारी रिवीजन करनी कैसे है। अभी मैं शाम को वो वीडियो डालूंगा रिवीजन वाली। अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका भाई ना आपके सिलेक्शन तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस मतलब एग्ज़ाम के बाद वाली मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आएंगी, वॉइस टेस्ट की आएगी मेरी वीडियो, डीवी की आएगी, और पूरा एक्सपीरियंस आपको क्या कहते हैं बताऊंगा अपना जो है। ठीक है ना, क्योंकि जो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करके जाएगा ना, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसका 100% सिलेक्शन होगा। AAI इस बार उसे सिलेक्शन लेने पर नहीं रोक पाएगी। ठीक है ना, 100% सिलेक्शन होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। ठीक है, क्योंकि जिसका एग्ज़ाम निकलेगा उसको वॉइस टेस्ट की भी यहाँ पे वीडियो बताऊंगा, किस तरीके से वॉइस टेस्ट होता है, तैयारी करवाऊंगा। डीवी के बारे में बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो देखो उसका सिलेक्शन 100% होना ही होना है उसका इस बार AAI में। और नेक्स्ट वैकेंसी कब आएंगी, नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। जून जुलाई में आएंगी। तो देखो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 300+ वैकेंसीज आएंगी। 215 वैकेंसीज़ का हमें पता है। और अभी क्या कहते हैं सर्कुलर छपते हैं जैसे भी होता है, तो वो मैं बता दूंगा आपको। और वो लोग उन्हीं लोगों को पता चलेगा उन वैकेंसीज़ के बारे में जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, देखो लाखों चैनल हैं, हज़ारों चैनल हैं। ठीक है ना, और देखो आपने मेरी वीडियो देखी छोड़ दी, उसके बाद आपको मेरी वीडियो नेक्स्ट नहीं मिलेंगी, क्योंकि यूट्यूब उन्हीं वीडियोस को वो करता है जिन वीडियोस के सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, अब जैसे आपको प्रशांत चतुर्वेदी सर का मिल जाता होगा, मेरी नहीं मिलती है, क्योंकि मैं भी जेन्युइन ऑथेंटिक चीज़ें लाता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आज मेरा चैनल छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, कभी बड़ा भी होगा। ठीक है ना, तो दूसरे की मेहनत को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, तभी भगवान अपनी आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करेगा। ठीक है ना, तो अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंची है तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस बार 496 वैकेंसी है, आपका 110% सिलेक्शन होगा यार। नहीं हुआ तो नेक्स्ट वैकेंसी जून जुलाई में आएंगी। आप तैयारी करते चलो। ठीक है ना, यही चैनल आपको आगे तक भी सिलेक्शन दिलाएगा ही दिलाएगा। और 2024 में आपके पास जॉब होगी, इस बात की गारंटी ट्रिकी बैंकर दे रहा है। ठीक है, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा ना, उसके पास 2024 में जॉब होगी 110% जॉब होगी। तो आप रिस्क मत लेना बिल्कुल भी, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। 2024 में आपके पास जॉब होगी 110%। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आपको पेपर फाड़ देना, एकदम अच्छी तरीके से फोड़ के आना है पेपर को। ठीक है ना, तुक्के भी अच्छी तरीके से मारने हैं। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तुक्के मारने वाली वीडियो आपने मेरे चैनल पर देख ली होगी जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है ना, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, देख लीजिए इस तरीके से है ये। आप ये सर्च करना AATC में तुक्के कैसे लगाए, ये मेरी वीडियो है। ऑलरेडी 2500 से ज़्यादा बच्चे देख चुके हैं 2.5 के 8 दिनों के अंदर अंदर, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।